हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिविल कोर्ट वैकेंसी के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमें कितना जानकारी है हिंदी विषय के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जितने भी प्रश्न लेंगे वह हिंदी विषय से ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी विषय से लगभग 35 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप हिंदी विषय पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर होता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को लेते हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी मान्यवर, ऑप्शन सी प्रसन्नता और ऑप्शन डी हर्ष। तो आयुष्मान का आप अगर अर्थ समझते हैं तो आसानी से आप ऑप्शन में सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ आयुष्मान का ही अर्थ वाला दूसरा शब्द। तो चलिए आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। कुछ सेकंड का समय लीजिए, या फिर अगर लगता है कि समय कम मिल रहा है तो वीडियो पॉज करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। फिर हमारे दिए गए उत्तर से आप मिलान करके अपना आकलन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हम आपको उत्तर बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान का अर्थ होता है चिरायु। इसे हम चिरायु भी कहते हैं, यानी कि चिरायु यानी कि लंबी उम्र वाला। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चिरायु, यह आपका उत्तर है। वहीं दूसरे प्रश्न को देखें। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाथों को गर्म करना, ऑप्शन बी पछताना, ऑप्शन सी बेकार का काम करना, ऑप्शन डी मालिश करना। तो हाथ मलते रह जाना बहुत ही प्रचलित मुहावरा है और मेरे ख्याल से इसका अर्थ सभी को आता होगा और आपने सही जवाब दे भी दिया होगा। तो आपको मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है पछताना। हाथ मलते रह जाना मतलब हाथ मलते रह जाना का मतलब होता है पछताना, यानी कि किसी काम को करने का सोचते ही रह जाना, बाद में वह समय निकल जाता है और हम पछताते हैं। तो इसी पछताने को हम मुहावरे के रूप में हाथ मलते रह जाना कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इनमें से सही उत्तर बताएं। इसमें ऑप्शन ए में है अनिवृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी प्रतिवृष्टि, ऑप्शन डी वृष्टि। आप इसका सही उत्तर बताएं। अतिवृष्टि का जब हम विलोम शब्द करेंगे, विलोम शब्द का क्या अर्थ है? उल्टा शब्द। जो अतिवृष्टि है उसका उल्टा शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि मतलब अधिक वृष्टि, और अनावृष्टि का अर्थ होता है वृष्टि हुआ ही नहीं। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इस आपके अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि, जो कि आपका बी नंबर है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। जो जैसे यहाँ आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, व्यापारी, मितव्ययी, खर्चीला या अपव्ययी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको व्यर्थ का खर्च करने वाला के लिए किसी एक शब्द का जो प्रयोग कर सके वह शब्द आपको बताना है। तो इनमें से सही उत्तर आप बताएं और हम आपको जो उत्तर बताएंगे उससे मिलान करके आप उसका अपने उत्तर का आकलन कर सकते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला जो होता है, जो बिना मतलब व्यर्थ में खर्च करता है, उसके लिए हम अपव्ययी का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो आपको यहाँ सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ए ऑप्शन में सृष्टि, बी दृष्टि, सी दृष्टि और डी
दृष्टि। आपको इनमें से जो वर्तनी में जो आप सही शब्द का उपयोग करते हैं, बोलचाल में जिस शब्द का उपयोग करते हैं, वह शब्द आपको यहाँ बताना है। तो इसका उत्तर आप सोच के बताएं। तो बहुत ही आसान है। हम बोलचाल की भाषा में दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। ईकार की जो मात्रा होती है यहाँ पे छोटी ईकार का मात्रा हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि दृष्टि पे हम ज़्यादा दबाव नहीं डालते। ई का जो उच्चारण होता है उस पर हमारा विशेष दबाव नहीं होता, इसलिए हमारा बी आंसर बिल्कुल सही होगा, दृष्टि। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें जो उपयुक्त शब्द आएगा उसको आपको चयन करना है। जैसे कलाकार में जन्मजात डैश खाली स्थान होती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। ए शक्ति, बी विधा, सी रुचि, डी प्रतिभा। आपको बताना है कलाकार में जन्मजात क्या होता है, खाली स्थान में क्या डालेंगे, शक्ति, विद्या, रुचि या प्रतिभा। सोचिए और इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कलाकार के अंदर जो है जन्मजात प्रतिभा होती है, ठीक है, प्रतिभा होती है, तो इसका आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। वहीं चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जिसमें ऑप्शन ए है हौसला, बी आतुर, सी जलसा, डी मेहनती। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए उत्सुक का पर्यायवाची शब्द होता है आतुर। यह आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 31 नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्सम है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कटोरा, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी कोयल। सही उत्तर देने का प्रयास करें, थोड़ा सोचें फिर सही उत्तर दें। यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपका तत्सम पद है, तो आपका बी आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेखा छुरी से तरकारी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यह आपको बताना है। यहाँ आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए कर्ता, बी कर्म, सी कारण, डी संप्रदान। सही उत्तर देने का प्रयास करें। जैसा कि आप पढ़े होंगे, आपने ये पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ से की कारक विभक्ति पूछी जा रही है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी है करण, तो आपका ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयोग का संधि विच्छेद क्या है? संयोग का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सन जोड़ योग, बी सम जोड़ योग, ऑप्शन सी संग जोड़ योग, ऑप्शन डी क्षय जोड़ योग। तो संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से बताएं। तो आपका संयोग का सही ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सम जोड़ योग संयोग, यह संधि विच्छेद होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से देख के बताएं आपका क्या उत्तर होगा। ए है आपका अभी जोड़ सेक, बी है अभी जोड़ शेक, सी है आपका अभी जोड़ सेक, डी है आपका अभी जोड़ एक। तो आप सही उत्तर इसका बताएं, क्या इसका संधि विच्छेद होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन होगा, अभिस जोड़ एक। यह आपका सही संधि विच्छेद होगा अभिषेक का। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नज्ञ, न्य,
बी कर्मधारण्य धारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। इसमें से सही समास बताएं लंबोदर का। तो सोचें, फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो बता दूं, लंबोदर में बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन्हीं व्याकरणों में आप अपनी समझ पकड़ अच्छी बनाएं, ताकि इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएं। तथा प्रश्नों के माध्यम से मैं लगभग व्याकरण के सभी हिस्सों को कवर करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो को लेकर हम हमेशा लगातार आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि ये वीडियो जो आगे आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।